जय सच्चिदानंद। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है या सरल तरीका क्या है, सरल विधि क्या है? अगर ये प्रश्न किया जाए तो भगवान को प्राप्त करने के लिए मुझे लगता है, जैसा मैंने संतों से सुना है, सत्संग में सुना है, भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे सरल विधि है नाम जप या मंत्र जप। क्यों सबसे सरल विधि है? वैसे तो आप और मैं ऐसा नहीं कह सकते या कोई ऐसा नहीं कह सकता कि नाम जप सबसे सरल विधि है। अगर गुरु दीक्षा हो गया है तो उनके गुरु बताएंगे कि उसके लिए क्या सरल है, क्या श्रेष्ठ है और कैसे जल्दी भगवान को पाया जा सकता है, वो गुरु बताते हैं। आप और हम या कोई और नहीं बता सकते कि सबसे सरल विधि क्या है। गुरु दीक्षा होने के बाद में गुरु जो है वो तत्वज्ञानी है, वो अपने आप को जान चुके हैं, तो वो शिष्य को स्कैन कर लेते हैं कि शिष्य का प्रारब्ध क्या है, क्या कर्म शेष है, कितना उसका पुण्य है, कितना उसके शरीर में सामर्थ्य है कि वो आध्यात्मिक जो ऊर्जा है उसको झेल सके, पकड़ सके, समझ सके। उस अनुसार से गुरु जो होते हैं वो अपने शिष्य को दीक्षा देते हैं। दीक्षा देते हैं से क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ यह है कि अगर शिष्य सामर्थ्यवान है, उसके उतने ज्यादा बुरे प्रारब्ध नहीं है, तो गुरु जो होते हैं वो उनको ध्यान के लिए या कोई हठ योग का है, ऐसे इस प्रकार के जो कठिन मार्ग है जिससे भगवान को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, उसकी दीक्षा देते हैं। अब वो अलग बात है कि आज अलग अलग संप्रदाय में साधु संत विराजमान है, कोई वैष्णव, कोई शैव, और उनके भी अलग अलग साधना पद्धति है। उस संप्रदाय में अगर हम अंदर जाएं तो अलग अलग साधना पद्धति है। तो गुरु अपने शिष्य को स्कैन कर लेते हैं कि ये जो शिष्य है, ये जो शरीर है, वो इतने बुरे प्रारब्ध इसके पास है या उतने अच्छे प्रारब्ध इसके पास है। स्कैन करने के बाद में, जानने के बाद में गुरु उसके प्रकृति के अनुरूप उनको दीक्षा देते हैं। हाँ, ये जो शिष्य है ये सामर्थ्यवान है, इसके जो आयु है बहुत कम है, या इसने पूर्व जन्म में बहुत ज्यादा जब तप किया है तो तप का फल है इसके अंदर में, तो इतने समय अंतराल में इसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो उस अनुसार उनको दीक्षा दे देते हैं कि जाओ बेटा तुम हिमालय में जाओ, बर्फ की गुफा में जाओ या जंगल में जाओ। वो गुरु बताते हैं वहां जाके ध्यान करना है, ध्यान करते करते मंत्र जाप करना है, ये हठ योग की क्रिया करना है, ये कुंडली साधना की ये प्रक्रिया करना है। लेकिन आज जो कलयुग है उसमें अधिकतर जो लोग हैं, हम देख रहे हैं कि सब थोड़े थोड़े बाद में उग्र हो जाते हैं। तो सबका ऐसा नहीं है, कई लोग कैसे हैं, उनका प्रारब्ध बुरा रहता है, सामर्थ्यवान नहीं है, दिख रहे हैं तो अच्छे हट्टे कट्टे लग रहे हैं, शरीर बढ़िया लग रहा है, लेकिन सामर्थ्यवान नहीं है। वो अचानक से ध्यान करते, अगर हम ध्यान लगा रहे हैं और अचानक से जो ऊर्जा है उसको सहन नहीं कर पाएंगे, उतना सामर्थ्य नहीं है शरीर में। तो नाम जप जो है वो भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल विधि है, और ये सबके लिए है। जैसे ध्यान सब नहीं कर सकते, हम बात को समझिए, ध्यान सब नहीं कर सकते, सब नहीं कर सकते, नेत्र क्रिया हर कोई नहीं कर सकता, धौती क्रिया हर कोई नहीं कर सकता, बाह्य रथ कोई नहीं कर सकता, बाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक ये हर कोई नहीं कर सकता, नौली क्रिया हर कोई नहीं कर सकता। ये हठ योग की क्रियाएं हैं। वाम मार्ग में से जो साधना होती है, 100 साधना होता है, 100 साधना होता है, हर कोई नहीं कर सकता। हर लोगों की बस की बात नहीं है कि वो जंगल में जाए, रात को 12 बजे गुलर के पेड़ के नीचे बैठे और सहस्त्र बार नाम जप करे, उस जो देवी देवता है उनका नाम जप करे और फिर ये पदार्थ डाल के आहुति दे, फिर उसी समय काल भैरव प्रकट होंगे। तो ये सहन नहीं कर सकता हर कोई। मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि काल भैरव प्रकट होंगे और उनका मैं सामना कर सकूं। ऐसा विकराल रूप है उनका कि उनको मैं सहन नहीं कर सकता। मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं, हो सकता है उस समय मेरी बुद्धि काम न करे, मैं विक्षिप्त हो जाऊं सदा सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। तो वाम मार्ग की साधना हर कोई नहीं कर सकता, हठ योग की साधना हर कोई नहीं कर सकता, ध्यान हर कोई नहीं लगा सकता। आज तो दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, सामान्य लोग, जो पालकी मोड़ के नहीं बैठ सकते। पद्मासन और वज्रासन, सिद्धासन ये तो दूर की बात है, पालकी मोड़ के नहीं बैठ सकते, जमीन में बैठ के खाना नहीं खा सकते, उनको टेबल और कुर्सी की जरूरत पड़ता है। तो नाम जप क्या है? नाम जप सरल है, आपको मन से जपना है। अगर मन से अभी नहीं कर पा रहे हैं तो जी हिला के बोल सकते हैं। जब नाम जब प्रगाढ़ हो जाए, धीरे 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 गाढ़ा हो जाए जब, तो हम मानसिक रूप से कर सकते हैं। तो ये जो नाम जप है सबके लिए है, चाहे वो एक बच्चा है, युवा है या बूढ़ा हो गया है। अब बूढ़े व्यक्ति को देख लीजिए, वो क्या आसन लगा सकेंगे? नहीं लगा सकेंगे। उनको अगर प्राणायाम करने के लिए कहा जाए कि कुंडली जागरण के लिए प्राणायाम तो आवश्यक है, कुंभक लगाना तो आवश्यक है, खेतरी मुद्रा लगाना आवश्यक है, जालंधर बंद है, उड़ान बंद है, तो इस प्रकार के बंद लगाना है, हठ योग की क्रिया है, नौली धौती, तो ये सब नहीं कर सकता हर कोई। मेरे उम्र के वाले भी ये सब चीज नहीं कर सकते। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार की क्रियाएं नहीं कर सकते। हठ योग में और प्राणायाम करना है, शरीर को शुद्ध करना है, तो शुद्ध रखने के लिए हठ योग की क्रियाएं की जाती है, ध्यान करवाया जाता है, धारणा करवाया जाता है, पहले धारणा लगाया जाता है फिर ध्यान करवाया जाता है। समाधि के उच्च अवस्था में पहुंचने के लिए धारणा ध्यान आवश्यक है, प्राणायाम भी आवश्यक है, कुंभक करना है, महामुद्रा करना है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है।
इसलिए नाम जप को सर्वश्रेष्ठ विधि माना गया है और सबसे सरल विधि माना गया है भगवान को प्राप्त करने के लिए। और कलयुग में तो नाम का बहुत ही महत्व है, बहुत ही महत्व है कलयुग में नाम जप का। क्यों महत्व है? क्योंकि ऐसा पुराणों में वर्णन है, कथाओं में वर्णन है कि सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में जो हम ध्यान करते थे, यज्ञ करते थे, दान करते थे, अनुष्ठान करते थे, उससे जो फल मिलता है वो तो कलयुग में एक बार भगवान के नाम जब एक बार भगवान के नाम लेने से, भावपूर्वक शुद्ध पवित्र रूप से एक बार पूर्ण समर्पण से नाम लेने से वो फल मिल जाता है। जी आप सही सुन रहे हैं। आप सतयुग में ध्यान, आपने सुने होंगे, कथा भागवत में सुने होंगे कि ये राजा ने 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, विश्वामित्र जी ने इतने 1000 वर्ष तक तपस्या किया, फिर ब्रह्म ऋषि के पद को प्राप्त किए, ऋषि वशिष्ठ ने ऐसा किया। तो वो सतयुग में वो इतने समय तक तप करते थे, अनुष्ठान करते थे, यज्ञ करते थे, तब जाके उनको फल मिलता था। वही फल कलयुग में एक बार पूर्ण समर्पण से, पूर्ण भाव से लेने पर वो फल हमें प्राप्त होता है। तो देखिए, वो तो सतयुग की अपनी प्रकृति है, त्रेता युग की अपनी प्रकृति है, द्वापर युग की अपनी अलग प्रकृति है, ये कलयुग है। तो कलयुग का भी महिमा है। कलयुग में जहाँ हमारे वातावरण दूषित है, यहाँ बुरे लोग हैं, बुरा करने वाले लोग हैं, इसकी प्रबलता है, तो वहीं अगर हम एक कदम अगर सही रास्ते के लिए चले या एक कदम हम कुछ अच्छा करें तो उसका हमें 1000 गुना फल मिलता है, जो हमें सतयुग में मिलता था, द्वापर युग में मिलता था, त्रेता युग में मिलता था। एक बार यदि भगवान का नाम ले पूर्ण समर्पण से, तो वो जो फल वहां मिलता था वो इस समय मिलेगा। इसलिए नाम जप जो है, भगवान नाम जप, उसको बहुत ही सरल विधि माना गया है, सर्वश्रेष्ठ विधि माना गया है। और ये संतों का, ग्रंथों का, उत्तम मतों का वर्णन है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं है या मेरा व्यक्तिगत कहना नहीं है, मैं भी संतों से सुना हूँ, प्रसंग में सुना हूँ, सत्संग में सुना हूँ। तो नाम जप जो है वो सबसे उत्तम और सरल विधि है, इसका हमें पालन करना चाहिए। कब तक? जब तक हमारा गुरु दीक्षा नहीं हुआ है तब तक। गुरु दीक्षा हो जाए तो फिर तो जो गुरु बताए हैं, जो गुरु आज्ञा है, बस हमें उसी में ही चलना है। आज इस वीडियो में यही समझना था, यही जानना था। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।